दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन इतिहास को समाप्त करते हुए आधुनिक भारत के इतिहास काल की शुरुआत करते हुए एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत में यूरोपियों का आगमन। जी हाँ दोस्तों, ये यूरोपीय जो आए थे दोस्तों, उसमें मैंने पहला टॉपिक आपको दे दिया जहां पर हम लोगों ने पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में और डचों के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में दोस्तों यानी 93वें लेक्चर में हम कवर करने चल रहे हैं अंग्रेजों के बारे में और डेनिशों के बारे में और साथ ही साथ फ्रांसीसियों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। डेनिश को डेन कहा जाता है, याद रखेंगे, तो इनके बारे में दोस्तों पढ़ा जाएगा। ठीक है, किस तरह के दोस्तों सवाल होंगे यहाँ पर, तो लिख रहा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था ये आपको नहीं पता होगा। ये जरूर पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ। इसको जो है शासन के द्वारा जो पत्र मिला, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा जो पत्र मिला वो दोस्तों सन 1600 में मिला, लेकिन गवर्नर कौन था ये नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, बंबई का पहला गवर्नर दोस्तों किसे बनाया गया। बंबई का, मैं बंगाल का नहीं पूछ रहा हूं, ना भारत का पूछ रहा हूं, ना गवर्नर जनरल पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि बंबई का पहला गवर्नर कौन बना है। क्या आप सवाल का जवाब जानते हैं? किस कारखाने को 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था? उस कारखाने का पुराना नाम क्या था? किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किया था? ठीक है, डेन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब किया था? वांडीवास का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? इस तरह के बेहतरीन सवालों का जवाब आज आपको इस क्लास में मिल पाएगा। तो दोस्तों आज हमारा क्लास है 93वां क्लास और क्वेश्चन नंबर 2761 से लेकर के 2790 तक के सवालों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन बैच दोस्तों आपकी जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में मदद करेगा। अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच बनाया गया है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, 93वां लेक्चर है। क्वेश्चन दोस्तों 2761 से 2790 आज हो जाएगा, यानी लगभग 2800 सवाल हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कुल 3 लोगों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, डेन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये तीनों पॉइंट हम लोग कवर किया जाएगा। पहला सवाल क्या लिखा दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? चलिए, गवर्नर से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कौन सा अंग्रेज व्यापारी में दोस्तों कौन सा अंग्रेज व्यापारी दोस्तों भारत आया था। तो हमने पढ़ा था दोस्तों रॉल्फ फिच आया था। कौन आया था दोस्तों? रॉल्फ फिच दोस्तों भारत आया था। इसके अलावा दोस्तों न्यूबेरी भारत आया था। जॉन न्यूबेरी, क्या नाम था? जॉन न्यूबेरी। ये 2 लोग दोस्तों भारत आए थे अकबर के शासनकाल में 1586-87 ईस्वी में दोस्तों। अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था, तब दोस्तों ये भारत आए थे। ठीक है, चाहे अंग्रेज व्यापारी कह लीजिए, चाहे अंग्रेज अधिकारी कह लीजिए, ये अलग बात है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, सन 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है दोस्तों? स्थापना हो जाती है। और सन 1600 ईस्वी में दोस्तों इसको अधिकार पत्र मिल जाता है। ठीक है, अधिकार पत्र मिल जाता है। जो ब्रिटेन की महारानी रहती हैं वो अपना अधिकार पत्र दे देती। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर दोस्तों कौन था। तो याद रखिएगा, बहुत कम बच्चों को पता है, याद रखिएगा इसका नाम है टॉमस स्मिथ। क्या नाम है दोस्तों? टॉमस स्मिथ, याद रखेगा, यह पहला गवर्नर है ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा सवाल लिख रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों कहां बनाई थी। देखिए अंग्रेजों की बात आ गई है तो आपके दिमाग में सबसे पहले पुर्तगालियों की बात आनी चाहिए कि पुर्तगालियों ने दोस्तों व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी। पुर्तगालियों ने अपनी कोठी दोस्तों कहां बनाई थी, तो आपको याद होगा दोस्तों, इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी कोचीन में। कहां बनाई थी दोस्तों? कोचीन में बनाई थी। पुर्तगालियों के बाद दोस्तों डच भारत में आए थे और डचों ने दोस्तों अपनी कोठी कहां बनाई थी, तो डचों ने अपनी कोठी सन 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। कहां पर बनाई थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, ये तो 2 लोग हो गए। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों एंट्री किसकी हो रही है? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों कहां खोली, तो याद रखेगा 1608 ईस्वी में। कहां पर खोला दोस्तों? सूरत में इन्होंने खोला। ठीक है, सूरत में इन्होंने खोला है। इसके पहले जो चीजें थी वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, जो पीछे की क्लास में आपने पढ़ा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सवाल देखिए इसी तरह से आते हैं, एकदम भर भर के आप याद करिए। सवाल से संबंधित जो फैक्ट है उस पर भी अपना बराबर ध्यान दीजिए। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में सुना होगा दोस्तों। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में दोस्तों जहांगीर के दरबार में आए थे। 2 सवाल यहां से बनता है, एक तो कब आए थे, तो याद रखेगा 1609 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1609। कहीं कहीं किसी किताब में दोस्तों 1600
किसी किसी किताब में दोस्तों 1608 भी लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कर लीजिए 1608-9 ईस्वी में दोस्तों कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। लेकिन सवाल अलग पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा दोस्तों ये किसके राजदूत के रूप में आया था? तो दोस्तों इंग्लैंड के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, ठीक है, सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में दोस्तों ये भारत आया था। और जहांगीर ने इसको दोस्तों कैप्टन हॉकिंस को उपाधि दिया था इंग्लिश खां की। किसकी उपाधि दिया था दोस्तों? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। तो ये सवाल भी याद रखेगा, इंग्लिश खां की उपाधि। अब सवाल घुमा फिरा के पूछता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया गया, कब दिया गया? इंग्लिश खां की। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था, जो पहली बार जहांगीर के दरबार में आया था। किसका राजदूत बनकर के? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के यह भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर। किस समुद्र तट पर दोस्तों? दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर। यानी भारत को अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये साइड दोस्तों, जिस साइड उड़ीसा है, विशाखापट्टनम, उस साइड की बात कर रहा है। तो दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहां पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? अभी अभी जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, देखिए 1608 में। ठीक है, देखिए यहां पे, देखिए पीछे, यहां देखिए 1608 में दोस्तों इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहां बनाई? सूरत में बनाई है। लेकिन सूरत दोस्तों पश्चिम साइड है। ठीक है, सूरत जो है पश्चिम साइड है। तो 1608 ईस्वी में याद रखेगा सूरत में अभी कोठी बनाई है। ठीक है, सूरत में कोठी बनाई है। ठीक है, और सूरत वाली कोठी बहुत कुछ नियंत्रित करने का काम करती थी, एक तरह से इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अब जरूरत पड़ा तो अब दक्षिण की तरफ जाकर के पूरब वाले बेल्ट में दोस्तों अगली कोठी बना रहे हैं अपना। तो सन 1611 ईस्वी में कहां पर दोस्तों? मसूलीपट्टनम में दोस्तों इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की है। इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, इनसे पहले दोस्तों मसूलीपट्टनम में 1605 में डचों ने अपनी कोठी बना रखी थी। किसने बनाई थी दोस्तों? डचों ने भी अपनी कोठी मसूलीपट्टनम में बनाई थी। वो सवाल भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, क्या नाम है दोस्तों? टॉमस करिएगा, सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में दोस्तों इसको 1615 ईस्वी में भेजा गया था। ठीक है, जबकि कैप्टन हॉकिंस की बात करेगा दोस्तों, अगर कैप्टन हॉकिंस की बात करेगा तो यहां याद रखेगा 1608 से 9 के दौरान। जी हां दोस्तों, 1608 से 9 के दौरान ये जहांगीर के समय में आया था। और टॉमस रो भी जहांगीर के समय में आया था, लेकिन वो 1615 में आया था। ठीक है, लिख रहा अंग्रेजों ने 1619 ईस्वी में किन स्थानों पर अपने कारखाने लगाए? तो दोस्तों कई जगह पे अपने कारखाने लगाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में इन्होंने अपना कारखाना बनाया। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद में अपना कारखाना बनाया, उसके बाद दोस्तों भड़ौच में अपना कारखाना बनाया, भड़ौच में बनाया। भड़ौच के अलावा दोस्तों बड़ौदा जो था दोस्तों, बड़ौदा में अपना कारखाना बनाया। एक चीज और, इन सभी कारखाने को नियंत्रित कौन करता था दोस्तों? तो इनको नियंत्रित करने का काम सूरत वाली कोठी करती थी। कौन करती थी दोस्तों? जो सूरत की कोठी थी ना, सूरत कोठी, ये वही नियंत्रित करने का काम करती थी। वही इन बाकी के जो कारखाने थे दोस्तों, इस पर नियंत्रण किसका था? सूरत वाली कोठी का नियंत्रण था, क्योंकि वो पहली कोठी थी अंग्रेजों की जो 1608 में बनाई गई थी, और बाकी तो 1619 में बनके रेडी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया? सुनहरा फरमान प्राप्त करने के बाद होता क्या था दोस्तों? तो देखिए गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी कर दिया। सुनहरा फरमान जारी कर दिया। सुनहरा फरमान क्या था दोस्तों? यह सुनहरा फरमान एक ऐसा फरमान था जिसके माध्यम से अंग्रेजों को व्यापार करना आसान हो गया। ठीक है, अंग्रेजों को दक्षिण में व्यापार करने में क्या हो गई दोस्तों? मदद मिल गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब सुल्तान ने आज्ञा दे दिया कि हमारे राज में जाकर आप सामान बेचो, खरीदो, आओ जाओ, किसी कोई दिक्कत नहीं, तो वही था सुनहरा फरमान। ठीक है, तो उसका प्रयोग इन्होंने किया। 1632 में इन्हें मिला, उसके बाद से अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, अंग्रेजों को मद्रास दोस्तों किसने दिया है? जी हां दोस्तों, अंग्रेजों को मद्रास किसने दे दिया? तो अंग्रेजों को दोस्तों मद्रास दिया था चंद्रगिरी के राजा ने। किसने दिया था दोस्तों? चंद्रगिरी के राजा ने। ये लोग खुद अंग्रेजों को सर पे चढ़ाए हैं, तब जाकर अंग्रेज जो है पापड़ बेलना शुरू किए। ठीक है, और चंद्रगिरी के राजा ने किसे दिया था दोस्तों? तो अंग्रेज में कोई अधिकारी रहा होगा तो याद रखेगा, उसका नाम था फ्रांसिस डे। क्या नाम था दोस्तों? फ्रांसिस डे को दिया था। कब दिया था? तो 1639 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1639 में दिया था। और उसी मद्रास को लेकर के अंग्रेजों ने खूब क्या किया है? डेवलप किया है। बाद में दोस्तों मद्रास में अपना गवर्नर वाला क्षेत्र भी बना लिया। तभी तो दोस्तों आप पढ़ते थे बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। ठीक है, लिख रहा अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों द्वारा मद्रास में स्थापित किले को क्या नाम दिया गया? मद्रास में जो किला बनाया गया दोस्तों, उस किले को क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया सेंट फोर्ट सॉरी उसका नाम दिया गया सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या दिया गया दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। पहले फोर्ट लिखेगा, फोर्ट यानी किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज उसका नाम दिया गया। जो मद्रास में अंग्रेजों ने किला बनाया, उसका स्थान किसने दिया था? चंद्रगिरी के राजा ने दिया था, फ्रांसिस डे को दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1639 में दिया था। ठीक है, 1639 में। 1632 में तो इनको फरमान मिला है गोलकुंडा के राजा से। ठीक है, लेकिन आप पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियों में, पूर्वी भारत की, देखिए पूरब की तरफ लिख रहा है। ठीक है, पूर्वी भारत में अंग्रेज बस्तियों में कौन कौन से स्थान दोस्तों शामिल थे यहां पर, तो याद रखेगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध हो चुका था दोस्तों। बक्सर का युद्ध हो चुका था लगभग 1764 में, लगभग क्या 1764 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई इन्हें। ठीक है, किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर उन्होंने क्या किया? इसी 3 स्थान पर उन्होंने क्या किया? अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया। तो पूरब की तरफ जो इनकी बस्तियां थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी। ठीक है, लेकिन अब बंबई का पहला गवर्नर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, बंबई का पहला गवर्नर, जबकि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? तो आपने पीछे पढ़ा, पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कौन था दोस्तों? टॉमस स्मिथ उसका नाम था। ठीक है, जबकि अभी जो पढ़ रहे हैं दोस्तों ये बंबई के गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने नाम भी पढ़ा होगा, बंबई को बसाया भी इसने, गेराल्ड ओंगियार। क्या नाम था दोस्तों? गेराल्ड ओंगियार। जी हाँ दोस्तों, गेराल्ड ओंगियार, इसी ने दोस्तों बंबई को बसाया था 1669 ईस्वी से लेकर 77 ईस्वी तक। दोस्तों याद रखेंगे, ये इसका टाइम पीरियड रहा है। बंबई को सुव्यवस्थित ढंग से बसाने का कार्य किसने किया है? इसी गेराल्ड ओंगियार ने किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। पुर्तगाल की किस राजकुमारी से विवाह करने के कारण इंग्लैंड के राजा को दहेज में दोस्तों बंबई मिला था? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। क्या नाम था दोस्तों? कैथरीन। और इनका विवाह दोस्तों किससे हो गया दोस्तों? तो याद रखेगा, इंग्लैंड के राजा, बताइए राजा का नाम क्या था जिसके साथ इनका विवाह हुआ? चार्ल्स द्वितीय। किसके साथ दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय के साथ दोस्तों विवाह हो गया। और बंबई जो पहले पुर्तगालियों के अधीन था दोस्तों, पुर्तगालियों ने दहेज में किसे दे दिया दोस्तों? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, और तब हो गया, अंग्रेजों के पास आ गया। तो ये सवाल दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा कलकत्ता नगर की नींव दोस्तों किसने डाली है? परीक्षा में सवाल आता है, याद रखेगा, इसकी नींव डाली है जॉब चारनॉक ने। किसने डाली है दोस्तों? जॉब चारनॉक ने, चारनॉक ने दोस्तों कलकत्ता की नींव डाली है। लिख रहा अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष हुगली, जी हां दोस्तों देखिए, एक जगह हुबली, एक जगह हुगली, हुगली की बात करेगा तो कलकत्ता का नाम याद रखेगा, हुबली बोलेगा तो दक्षिण भारत याद रखेगा। तो कह रहा हुगली कारखाना कब स्थापित किया गया? हुगली बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह कारखाना अंग्रेजों ने हुगली में डाला दोस्तों 1651 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1651 ईस्वी में हुगली में कारखाना डाला। और बाकी दोस्तों याद रखेगा, यहां पर कुल 3 ऐसे स्थान मिलते हैं, जिसमें एक का नाम आता है सूतानाती। जी हाँ दोस्तों, सूतानाती, अभी जो बता रहा हूं सुनते जाइएगा, बताऊंगा कलकत्ता बना कैसे। सूतानाती, ठीक है, नहीं अभी कलकत्ता बनने की बात बाद में करते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गया दोस्तों, कालीकट जो था ना, कालीकट, ये वही स्थान दोस्तों जहां पर वास्को डी गामा आया था। कालीकट भी किसके पास था दोस्तों? पुर्तगालियों के पास था। तो कालीकट कालीकट नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पे। ठीक है, चलिए अभी एक्स्ट्रा फैक्ट बाद में देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो बाकी के सवाल सही, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो मैं जोड़ के आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे कलकत्ता की न्यू हो गया दोस्तों जॉब चारनॉक ने, इसको याद रखेगा। ठीक है, जॉब चारनॉक ने डाला है। ठीक है, दूसरा सवाल दोस्तों, हुगली में कारखाना अंग्रेजों ने 1651 बनाया, ये भी सही है। किस कारखाने को सन 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का नाम दिया गया दोस्तों? ये किस कारखाने को नाम दिया गया था? तो याद रखेगा, जो सूतानाती कारखाना था ना, सूतानाती कारखाना, ये उसी कारखाने का नाम बदल करके बाद में क्या रख दिया गया दोस्तों? फोर्ट विलियम। ये कलकत्ता में दोस्तों बहुत शानदार महल है फोर्ट विलियम, यहां पे
अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ये जो फोर्ट विलियम था ना, ये कलकत्ता के 3 शहरों को, पहले 3 पुराने गांव थे, ठीक है, उन 3 गांवों को मिलाकर के दोस्तों बनाया गया था। याद रखेगा वो 3 गांव कौन कौन से थे। उन 3 गांव में दोस्तों आता था, पहला नाम आता था सूतानाती का नाम आता था, सूतानाती का नाम आता था। दूसरा नाम दोस्तों याद रखेंगे पुलिकट का आता था। जी हां दोस्तों, पुलिकट नाम का एक गांव हुआ करता था वहीं पर सूतानाती के पास में ही। और एक गोविंदपुर हुआ करता था, ठीक है, गोविंदपुर। इन तीनों को पहले अंग्रेजों ने जीता। जीतने के बाद दोस्तों यहां की जमींदारी संभाली और बाद में दोस्तों वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। वही फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में बना हुआ, तो आधा कलकत्ता तो इसी 3 गांव पर बसा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से देखिए कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। ये किताबें दोस्तों बहुत शानदार सी हैं। मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और देखिए किताबों को, आपको लगेगा कि वाकई सर बहुत शानदार किताबें, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, किसी तरह का डाउट हो, परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑनलाइन दोस्तों चाहिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, मीशो से, हर जगह अवेलेबल है। तो मौका है आपके पास, एक बार लीजिए, किताबों को चेक करिए तो खुद ही आपको लगेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कौन सा ब्रिटिश अधिकारी फर्रुखसियर, जी हां दोस्तों फर्रुखसियर, जिसे हम क्या कहते थे, इसे हम घृणित थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसे हम क्या कहते थे दोस्तों, इसे हम घृणित कायर के नाम से जानते थे फर्रुखसियर को। लिख रहा है फर्रुखसियर के शासनकाल में उपस्थित हुआ कौन सा ब्रिटिश अधिकारी फर्रुखसियर के शासनकाल में आया था, तो याद रखेगा जॉन सुरमन नाम था इसका नाम। क्या नाम था दोस्तों, जॉन सुरमन। पीछे का याद दिला दूं, चलो आ जाओ। पीछे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अकबर के यहां दोस्तों कौन आया था, तो अकबर के यहां आया था रॉल्फ फिच। कौन आया था, रॉल्फ फिच आया था। और जॉन न्यूबेरी आया था, जॉन न्यूबेरी आया था, यही आए थे ना। उसके बाद दोस्तों सीधे अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, इसके यहां भी 2 लोग आए थे। कौन कौन आया था, एक कैप्टन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था, और एक टॉमस रो आया था, ठीक है, टॉमस रो आया था, ठीक है। तो याद रखेगा। उसी तरह फर्रुखसियर के यहां कौन आया था दोस्तों, जॉन सुरमन आया था। ये सब याद रखेगा, इसी तरह से सवाल पूछता है, ठीक है, परीक्षा में। और नहीं आएगा तो परेशान रहेंगे। ज्यादातर बच्चे जहांगीर वाला जानते हैं और अकबर वाला और फर्रुखसियर वाला ये आप अपडेट नहीं रहते हैं इससे, लेकिन जानिए, जरूरी है, ठीक है। लिख रहा किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। जी हां दोस्तों, उस मुगल शासक का नाम क्या था दोस्तों, तो शाह आलम द्वितीय नाम था। क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद की संधि किया। क्या किया दोस्तों, इलाहाबाद की संधि किया है। आपको पता है क्यों संधि हुआ था, ठीक है, 1765 ईस्वी में। और तब दोस्तों क्या मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या हो गया दोस्तों, इसे दीवानी प्राप्त हो गया। इसे आप याद रखेगा, ठीक है। तो किस युद्ध में हारा था दोस्तों शाह आलम द्वितीय, तो याद रखेगा बक्सर का युद्ध जो था दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जिसमें 3 लोग हिस्सा लिए थे। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ 3 संयुक्त सेना थी। बंगाल का नवाब था दोस्तों मीर कासिम, जो पदच्युत किया जा चुका था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये लोग मिलकर के दोस्तों लड़ाई लड़े थे, उसके बाद हार गए थे। तभी दोस्तों अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। लिख रहा किस मराठा पेशवा ने, जी हां दोस्तों, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किया था दोस्तों, तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बाजीराव द्वितीय ने दोस्तों ये बेसिन की संधि अंग्रेजों के साथ किया है। इसी तरह कई सारी संधियां हुई हैं, जैसे आपने संगोला की संधि पढ़ा होगा। संगोला की संधि ये 1750 में हुआ है। बेसिन की संधि हुआ है, ठीक है, इस तरह से हुआ। निजामों के साथ दोस्तों जो अंग्रेजों ने संधि किया वो 1766 में हुआ है। तो जब निजाम वाला चैप्टर पढ़ेंगे या फिर पेशवा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी संधियों के बारे में, खेड़ा के युद्ध, पाल खेड़ा के युद्ध, अलग अलग मैंने तरीके से बताया है। सुगर खेड़ा के युद्ध, वहां जाइए और पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अंग्रेजों के बाद दोस्तों डेन आए थे भारत में, डेन जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। तो लिख रहा है डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों एक कब बनी थी, जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों एक कब बनी थी, तो याद रखेगा सन 1616 ईस्वी में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। कहां पर बनी थी दोस्तों, तो याद रखेगा त्रावणकोर, एक जगह है दोस्तों दक्षिण में त्रावणकोर। ये त्रावणकोर में सबसे पहले बनी थी, अपनी बस्ती इन्होंने बनाया था। बस्ती बनने का कार्य दोस्तों 1620 में हुआ, ठीक है। कंपनी बनी दोस्तों याद रखेगा 1616 में, और बस्ती कब बनी है, 1620
1620 में। ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत आए और कंपनी भी बना लिया, बस्ती भी बना लिया, ऐसा नहीं था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लिख रहा है डेन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, डेन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, देखिए बस्ती बना त्रावणकोर में, लेकिन दोस्तों इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र जो था दोस्तों वो श्री राम नगर था। जी हाँ दोस्तों, श्री राम नगर, जी हाँ दोस्तों, श्री राम नगर था। ये कहां पर दोस्तों, ये बंगाल में था, जिसे हम सेरामपुर कहते थे, ठीक है, सेराम नगर नहीं दोस्तों, सेरामपुर ही कहते थे, ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, श्री रामपुर। इसे पुराने समय में शेरामपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शेरामपुर कहा जाता था। तो यहीं पर दोस्तों व्यापारिक कोठी डेनों ने बना रखी थी अपनी, याद रखेगा, पश्चिम बंगाल में। लिख रहा है डेनों ने किस वर्ष अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दिया। डेनों को लगा कि हम व्यापार नहीं कर सकते, अंग्रेजों के साथ लड़ नहीं सकते, उससे अच्छा हम बेच देते हैं। तीनों ये क्या किए दोस्तों, 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को सारी संपत्ति बेच करके वापस अपने देश चले गए। सोचे हम फ्रांसीसियों की तरह, पुर्तगालियों की तरह लड़ नहीं सकते हैं, इस प्रकार ये सरेंडर कर दिए, हट गए यहां से, ठीक है। लिख रहा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई। अंतिम में दोस्तों आया था कौन है, फ्रांसीसी आए थे, तो 1664 ईस्वी में जाकर के दोस्तों इनकी अपनी कंपनी की स्थापना हुई है। और इनकी कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, तो कंपनी द इंड ओरिएंटल। क्या नाम था दोस्तों, कंपनी द इंड ओरिएंटल। यहां दोस्तों कंपनी द इंड ओरिएंटल, इनकी कंपनी का नाम था, फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम था, जो सन 1664 ईस्वी में दोस्तों फ्रांसीसियों के द्वारा बनाई गई। लिख रहा औरंगजेब से फरमान हासिल कर किस फ्रांसीसी ने, जी हां दोस्तों, भारत में कोठी स्थापित की। ये औरंगजेब से ही दोस्तों जाके फरमान लेके चला आया 1668 ईस्वी में, ठीक है, 1668 ईस्वी में दोस्तों एक फ्रांसीसी गवर्नर था, नाम है दोस्तों फ्रैंको कैरो। क्या नाम है दोस्तों, फ्रैंको कैरो। ये दोस्तों जाकर के फरमान लेकर आता है और फिर भारत में व्यापार करना शुरू करता, औरंगजेब से जाकर फरमान लेकर आया, ठीक है। लिख रहा सूरत के बाद फ्रांसीसी मुख्यालय कहां, पहले तो दोस्तों सूरत में फ्रांसीसियों ने मुख्यालय बना रखा था, बाद में दोस्तों इसे कहां स्थानांतरित कर दिया, तो याद रखेगा, बाद में इसे पांडिचेरी भेज दिया। कहां भेज दिया दोस्तों, पांडिचेरी में भेज दिया। पांडिचेरी याद रखेगा दोस्तों, पांडिचेरी की स्थापना इन्होंने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था 1673 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1673 ईस्वी में। एक स्थान था दोस्तों वलीकोंडापुरम। क्या था दोस्तों, वलीकोंडापुरम। उसी वलीकोंडापुरम को ही दोस्तों डेवलप करके इन्होंने क्या बनाया था, पांडिचेरी बनाया था। इस सवाल को भी याद रखिएगा, फ्रांसीसियों ने दोस्तों पांडिचेरी की नींव डाली थी, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब किया था दोस्तों, तो याद रखेगा इसकी स्थापना, अगर नाम पूछे दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अच्छा, एक फ्रांसिस जेवियर आपने पढ़ा था, ठीक है, वो अलग हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां फ्रांसिस मार्टिन याद रखेगा दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। और कब किया था दोस्तों, तो 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पांडिचेरी की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने स्थापना किया था, जो कि एक फ्रांसीसी था, ठीक है। फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार से अनुमति प्राप्त कर कहां अपना कारखाना स्थापित किया। अच्छा, बंगाल का सूबेदार था कौन दोस्तों, याद रखेगा शाइस्ता खां। कौन था दोस्तों, जिस समय फ्रांसीसी आए थे उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था, शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां से अनुमति प्राप्त करते हैं सब। और 1673 में जब पुदुचेरी नहीं बना था, उसके ठीक एक साल पहले 1673 में जाकर के दोस्तों बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर में दोस्तों अपना एक कारखाना स्थापित करते हैं। फ्रांसीसियों का कारखाना कहां बना हुआ था, बंगाल के चंद्रनगर में बना हुआ था, ठीक है। लिख रहा डुप्ले। जी हां दोस्तों, डुप्ले का नाम सुना होगा। डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर कब बना। जी हां दोस्तों, भारत में दोस्तों फ्रेंच गवर्नर कब बना, तो 1742 ईस्वी में। 1742 पहले दोस्तों चंद्रनगर का गवर्नर था और बाद में इसे पुदुचेरी का गवर्नर बना दिया गया। याद रखेगा, इसे मुगल बादशाह नवाब की पदवी से नवाजते थे, ठीक है। तो डुप्ले दोस्तों पहले कहां था, पहले ये चंद्रनगर का गवर्नर था, चंद्रनगर का गवर्नर था, ठीक है, चंद्रनगर का। और बाद में दोस्तों कहां हो गया दोस्तों, ये पांडिचेरी का गवर्नर बन गया, तो ये भी याद रखिएगा। तो पहले चंद्रनगर, बाद में शिफ्ट हो गया कहां पर, पांडिचेरी आ गया, ये भी याद रखेंगे। लिख रहा वांडीवास का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। जी हां दोस्तों, वांडीवास का युद्ध जो था ना, याद रखेगा, ये जनरल आयरकूट आयरकूट वही है दोस्तों जिसने हैदर अली के साथ लड़ा था। हैदर अली के साथ जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो भी दोस्तों यही लड़ा था। याद रखेगा, ये और फ्रांसीसियों के बीच में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया, याद रखेंगे। और इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, आयरकूट जीत जाता है। एक सवाल और दिया दोस्तों, कब लड़ा गया, तो सन 1760
1760 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया। बड़ा निर्णायक युद्ध रहा। फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हुए और अंग्रेज यहां पे जीत गए। अंग्रेजों ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को भी छीन लिया? आपने देखा पांडिचेरी की विधिवत स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यहां से फ्रांसीसियों से छीन लिया गया। कब दोस्तों? तो इस लड़ाई के ठीक अगले साल 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से स्थान छीन लिया गया। लिख रहा किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित जो फ्रांसीसी बस्तियां थी वो भारत सरकार को सौंप दिया? तो आजादी मिलने के बाद 1947 में हमें आजादी मिल गई, लेकिन ये बस्तियां हमें 1954 में मिली है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी बस्तियां जो भारत में थी वो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा भारतीय सरकार को वापस दिया गया। कब? 1954 में दोस्तों लौटाई गई। ये भी आप याद रखेंगे, यह भी बेहतरीन सवाल है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय पढ़ा दिए गए हैं निःशुल्क रूप से। ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब किताबें भी आ चुकी हैं। मौका है आपके पास दोस्तों, एक मौका दीजिए, स्टडी 91 के कोर्सेज को लीजिए, किताबों को लीजिए। क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे, लेकिन कोई भी चैनल आपको पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, आप चेक कीजिए। आज 93 लेक्चर पे हम आ गए दोस्तों, और अब जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है। आपकी क्लास में कितने दिन तक एंशिएंट और मिडावल पढ़ाया गया है? ठीक है, तो आप समझिए कि आपके साथ क्या किया जाता है और स्टडी 91 आपको क्या दे रहा है। एक बार कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर ही मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।